आज मैं द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हैना नाम की 15 साल की लड़की जिसके शरीर में डेमन ने काबू कर लिया है। उसके पिता के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर चर्च ने मल्टीपल टाइम्स एक रिचुअल परफॉर्म करके उस डेमन को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। और मूवी का ओपनिंग सीन आखिरी कोशिश थी उस डेमन को बाहर निकालने की। इसे करते हुए फादर की मृत्यु हो जाती है और डेमन उसके असिस्टेंट को मारने वाला ही होता है। तभी हैना के पिता एक पिलो को लेके हैना का मुंह और हैना की मृत्यु हो जाती है। और अब शुरुआत होती है मूवी की। अब 3 महीने बीत जाते हैं और एक एक्स कॉप दिखाई जाती है। उसका नाम है मेगन, जो बहुत समय से एक हादसे के गिल्ट से टाइम काट रही है। और उसी हादसे की वजह से मेगन ने पिल्स और अल्कोहल लेना शुरू कर दिया था और मेगन का अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो जाता है। मेगन अब नई शुरुआत करती है। उसने अब पिल्स और अल्कोहल लेना भी छोड़ दिया था, लेकिन उसके बीच बीच में इच्छा होती है, पर वह स्ट्रांग हो चुकी है, फिर भी वह नहीं लेती। अब बॉस्टन हॉस्पिटल में लीज़ा जो नर्स होती है वह मेगन की काफ़ी अच्छी दोस्त होती है। मेगन लीज़ा से कहती है वह भी हॉस्पिटल में काम करना चाहती है और लीज़ा फिर डॉक्टर लुइस से बात करती है। वह मेगन को मॉर्ग में नाइट शिफ्ट देता है जिसका टाइम होता है रात 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। मेगन का काम होता है जो भी डेड बॉडी वहाँ पे आती है उसका क्लोज़अप से फ़ोटो लेना, फिंगरप्रिंट्स को सिस्टम में अपलोड करना और नॉर्मल डेटा एंट्री वर्क। और वैसे भी रात का वक्त था, ज़्यादा कम नहीं होता था। मेगन का पहला दिन शुरू होता है और एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसका नाम होता है डेव। अब मॉर्ग के अंदर एक सेंट्रल लाइट सिस्टम था और एक पॉइंट में प्रॉब्लम आई, बाकी लाइट भी बंद हो जाएगी। मॉर्ग में जाने का रास्ता अटपटा था और डिफरेंट था। पार्किंग से डेड बॉडी को मॉर्ग के अंदर लाया जाता था। पहले दिन हम देखते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं होता, दिन बहुत स्मूथ चला जाता है। अगली सुबह एंड्रयू मेगन के घर आता है अपना कुछ सामान लेने। वहाँ इमोशनल सीन दिखाया जाता है। और अब मैं मेगन के साथ हुए हादसे के बारे में बताती हूँ। असल में हुआ यह था कि एक क्रिमिनल को पकड़ते हुए क्रिमिनल ने मेगन के पार्टनर में गोली चला दी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। और मेगन वहाँ बिल्कुल फ्रीज हो गई थी और वह कुछ भी नहीं कर पाई, जिसका पछतावा लेके मेगन आज तक जी रही थी। खैर, अब अगली रात हम देखते हैं रैंडी हैना ग्रेस की बॉडी लेके मॉर्ग में आता है। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से मेगन हैना की फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करती है, पर फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होती। वह उसके फिंगरप्रिंट्स लेके अपलोड करने की कोशिश करती है, पर पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। मेगन उसकी बॉडी को चैम्बर में सील करती है, पर बार बार जब भी हैना को अंदर करती है कोई ना कोई चीज़ हिलने लगती है, जैसे कि कोई डेमोनिक प्रेजेंस का सीन बनता हुआ दिख रहा था। और फाइनली पीछे पड़े टेस्ट ट्यूब वहाँ पर गिर जाते हैं और उसको उठाने के चक्कर में मेगन को चोट लग जाती है और तभी मेगन की एक खून की बूंद हैना की बॉडी में गिर जाती है। फिर वह चैम्बर बंद करने लगती है, पर वह बार बार कंटिन्यूसली खुल जाता है। अब हम देखते हैं हैना की बॉडी बहुत अजीब पोजीशन में थी और यह बात मेगन को बड़ी ऑड भी लगती है। वह एक एक्स कॉप थी, तो वह किसी तरह पुलिस सर्वर में एंट्री लेके हैना के बारे में देखती है और वह देखती है हैना 15 साल की थी और उसकी आंखों का रंग ब्राउन था, लेकिन हैना की बॉडी पे उसकी आंखों का रंग ब्लू था और ये साफ साफ जाहिर करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हैना की बॉडी लाने से पहले एक अनजान व्यक्ति यहाँ आया था, पर मेगन ने उसे अंदर आने नहीं दिया क्योंकि ये विजिटिंग आवर्स नहीं थे। धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं लाइट्स का ऑन ऑफ होना, चैम्बर का बार बार खुलना। वह अनजान व्यक्ति मॉर्ग में घुस जाता है। मेगन को वह डराता है। उसका मकसद था हैना की बॉडी को जलाना। तभी वह सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और वह अनजान व्यक्ति एक ही बात कहता है, शी इज़ नॉट डेड। हमको इसे जलाना ही होगा। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अब मेगन फिर से जाती है हैना के चैम्बर को क्लोज करने, पर हम देखते हैं हैना को फेस अजीब तरीके से मूव होता है और जैसे ही मेगन उसकी क्लोज आती है
हैना एक्सहेल्स। और तभी डेव, एंड्रयू जो हैना का एक्स बॉयफ्रेंड था, लीज़ा वहाँ आते हैं। इसी बीच हैना जग है और मॉर्ग में इधर उधर घूमने लगती है और डेव अंदर चला जाता है। हैना डेव को मार देती है और किसी को डेव का कुछ पता नहीं चलता। अब मेगन हैना को अंदर आके देखती है कि उसकी वेस्ट लाइन में निशान था जो अब गायब हो गया था। मेगन अब सीसीटीवी की फुटेज देखती है और उसे हैना इधर उधर घूमती दिखाई देती है। लीज़ा को यह दिखाने पर भी वह मेगन का विश्वास नहीं करती और फिर लीज़ा स्मोक करने बाहर जाती है और उसे डेव दिखाई देता है और उसे फिर से देखने पर हैना दिखाई देती है। अब लीज़ा टेरेस से भाग जाती है पर वह हैना द्वारा मारी जाती है। अब हम देखते हैं मेगन ने एंड्रयू को हैना के फिंगरप्रिंट्स दिए थे स्कैन करने के लिए, पर उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। अब रैंडी वहाँ एक और बॉडी को ड्रॉप करने के लिए आता है और हैना उसको भी मार देती है। मेगन ये सब सीसीटीवी में देख रही होती है। जब तक मेगन पार्किंग में पहुँचती है, रैंडी मर चुका होता है। तभी मेगन को एंड्रयू का फ़ोन आता है कि यहाँ अनजान व्यक्ति यहाँ से भाग चुका है। तभी वह अनजान व्यक्ति मेगन को फिर से पकड़ लेता है। वह अनजान व्यक्ति हम देखते हैं कि वह हैना का पिता होता है और वह बताता है हैना के अंदर एक डेमन है जो दूसरों को मारकर खुद रिकवर करता है और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चला जाता है। अब हमें इसको जलाना होगा। वह उसे जलाने जाते हैं पर हैना के अंदर का डेमन जग जाता है और अपने पिता को ही वह जला देती है। वह मेगन के पीछे पड़ जाती है पर मेगन को मारती नहीं। मेगन खुद को हैना के चैम्बर में बंद पाती है और साइड में उसे डेव और लीज़ा की बॉडी दिखाई देती है। वह किसी तरह इस चैम्बर से बाहर निकल जाती है। अभी अंदर एंड्रयू और एक और सिक्योरिटी गार्ड आता है पर हैना सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देती है। एंड्रयू को भी वह मारने वाली होती ही है, तभी हैना उस पर गन शॉट चलाने लगती है और एंड्रयू को हेल्प लाने बोलती है। किसी तरह से मेगन हैना को जला देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अंत में हम देखते हैं एक फ्लाई जो हैना की बॉडी पे थी उसको मेगन मारती है और आखिर में मेगन यह कहती है, नाउ आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।